आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, देशवासियों और सहारनपुर वासियों, आज 2 दिन से देख रहा हूं कि सहारनपुर राजनीतिक तपिश, पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई सोशल मीडिया पे जल रही है। आज मजबूरन आके मुझे बोलना पड़ा। मैं मरहूम रशीद मसूद साहब को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और मरहूम राशिद साहब को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मरहूम राशिद साहब गंगो के चेयरमैन और लोकल राजनीति देखते थे। मरहूम रशीद मसूद साहब देश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते थे। मरहूम राशिद साहब थोड़े अकड़ू और अकड़बाज, गुस्सेबाज थे। मरहूम रशीद मसूद साहब एक मैच्योर राजनेता की तरह खुश मिजाज इंसान थे। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों। मरहूम राशिद साहब के पास एक बार खाता खेड़ी से आगे एक सलेमपुर गांव है। उस समय बच्चों के जब प्रमाण पत्र बनते थे तो सांसद या विधायक मोहर लगाता था। तो वो कुछ बच्चे गए और उन बच्चों से गलत और जाति शब्द बोले कि आप कौन सी जाति के हैं। उन्होंने कहा तेली। तो मरहूम राशिद साहब ने कहा ये तेली तमोली क्या होता है। तो मरहूम रशीद साहब जब 15-20 दिन बाद आए तो जिले के सामाजिक लोग और जो समाज के मुखिया थे वो मिले, तब ये मामला कंट्रोल हुआ। मरहूम रशीद साहब मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, फिर लोकल राजनीति श्री इमरान मसूद देखने लगे। कभी मरहूम रशीद मसूद साहब ने ये फ़र्क नहीं किया कि मेरा सगा बेटा इमरान है या सैदान मसूद है या नोमान मसूद है, जो मैंने देखा आंखों से। बेटे की तरह रखा, आगे बढ़ाया, सहारनपुर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया और अपनी पार्टी से बुराई मोल लेकर, अपने खासम खास शीशे से बुराई मोल लेकर इन्हें विधायक बनाया। पर इनकी गलतफहमी और घमंड और गरूर दोस्तों इतना बढ़ा कि ये हवा से बाहर हो गए। इन्होंने मरहूम रशीद मसूद साहब को ही धोखा दे दिया। दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय जगदीश राणा अगर ये विधानसभा चुनाव उन्हें ना हराते तो वो मर जाते, पर मरहूम रशीद मसूद साहब के खिलाफ चुनाव ना लड़ते और मरहूम रशीद मसूद साहब को स्वर्गीय जगदीश राणा से चुनाव हारना पड़ा, जिन्हें तैयार किया हो, जिस फूल को लगा के खुशबू के लिए तैयार किया हो। तो ये तो श्री इमरान मसूद की आदत है। अब कई चुनाव हारने के बाद ये सांसद बने और पूरे जिले के लोगों ने, तमाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम सब लोगों ने वोट करा, पर इनका घमंड और गरूर बहुत हो गया भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये आए दिन कोई भी मामला होता है, हमें समझ में नहीं आता, इनका खाना हजम नहीं होता, बवासीर की बीमारी है या गैस्ट्रिक की बीमारी है, ये अखिलेश का नाम लिए बिना इनका खाना हजम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ेगी तो लिख के ले लिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। इमरान मसूद तो है कौन से खेल के लिए। तो चलता रहा। अब हमें नहीं पता परिवार में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, पर जो भी चला वो बड़ा दुखित है। हमारे भी बेटी है,
यदि इमरान की बेटी को अगर सयान मसूद ने पीड़ा दी, दुख दिया, तो बहुत दुखित है, हम उसकी निंदा करते हैं और उस बच्चे से निवेदन अपील करते हैं कि अगर आपको अपनी दादा की जरा भी इज्जत है तो जाइए और अपनी बीवी से माफ़ी मांगिए और सम्मान के साथ घर लाइए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर मरहूम रशीद मसूद की विरासत और उनका नाम लेने का आपको अधिकार नहीं है। ये मैं सयान से कहना चाहता हूँ। और जिस तरह घर की बात, एक छोटा सा बच्चा जिसके मुंह से दाल नहीं जड़ी, दूध के दांत नहीं टूटे, हमजा मसूद मरहूम रशीद मसूद साहब पे हमला करेगा। तमाम घर की बातें सोशल मीडिया पे आके बखेर दी, पूरे परिवार को बखेर के रख दिया। जो 60 साल में रशीद साहब ने कमाया था, पूरा सड़क पे बखेर दिया इस बदतमीज नौजवान ने। और पूरी तरह वही इमरान की तरह भाषा बोल रहा है, और उसके भी पता नहीं पेट में दर्द है या गैस्ट्रिक है, उसका खाना भी अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हजम नहीं होगा। अजीब आदमी। और कई समर्थक जिन्हें बोलना नहीं आता, तमीज नहीं, तहजीब नहीं, एक जिला पंचायत का चुनाव जीतने की औकात नहीं, वो श्री अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे। अरे भाई, अपनी कद देख लो, अपने हाथ देख लो, अपने हालात देख लो। किसे पागल कुत्ते ने काटा कि इमरान मसूद की पिटाई करेगा? क्यों करेगा? सांसद है वो भाई, सम्मान है उसका। गुंडागर्दी है, समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है, गुंडों की गैंग नहीं है। तो दोस्तों, हमारी अपील है कि परिवार का मामला परिवार में रखें और हमजा मसूद सेंटर में रहे, लेवल में रहे, हदों में रहे। बच्चा है अभी, बच्चे की तरह रहे, सबका बाप ना बनना का प्रयास ना करें। जिस जनता ने आपके ताया चाचा जो भी है जिताया है, वो हरा सकती है और हार जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। तो भैया, चुनाव का टाइम है, आपस में लड़ाई भिड़ाई नहीं करनी और परिवार के मामले को संभालना। अगर कोई भी समझदार है और इमरान मसूद को जरा भी समझदारी है तो सैदान मसूद भी उनसे छोटा है, सयान उनका दामाद है, बुलाए बिठाए, लड़की की गलती है समझा दे, कहे बेटी वही घर है तेरा, वहीं रहना है। और अगर सयान की गलती है तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी बीवी को घर लाए। तमाशा ना बनाए, तमाशा बनेगा तो विरोधी ताली बजाएगी। सुना है नौमान मसूद बीमार है, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला सही करे उन्हें, उनके हालात सुधरे। और राजनीतिक लड़ाई अलग है, उसे अलग से लड़े, पारिवारिक लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई ना बनाएं। और जो इनके समर्थक हैं दोनों के, उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी हदों में रहो, पारिवारिक मामले में मत घुसो। अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो गलत बात भी मत बोलो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके परिवार को एक और नेक होने की तौफीक अता फरमाए और हिफाजत फरमाए। और मरहूम रशीद मसूद साहब और मरहूम राशिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकान अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भीम। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।